नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का अतुल्य भारत के हमारे इस चैनल पर। और जैसा कि आप सब देख रहे होंगे बैकग्राउंड में कि मिस्टर आयुष हमारे साथ कल देर रात को लाइव थे और उनके साथ बहुत सारे हमारे इंडियन लीडर कम्युनिटी मौजूद थी, क्रिस मौजूद थे, रेड मौजूद थे, मार्टी मौजूद थे। तो कल कुछ अपडेट्स मिस्टर ऐश ने हमारे साथ शेयर किए हैं और वो बहुत शानदार है, तो हम शॉर्ट में उसको कवर करेंगे। आप चाहें तो पूरा वीडियो अपडेट का ऑलरेडी आ चुका है, आप उसको बहुत सारे द टॉप डॉट लाइव पे वो था, तो उन चैनल्स पे देख सकते हैं। बट फिलहाल बात करेंगे कि मिस्टर ऐश ने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे साथ शेयर की। और सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा मिस्टर ऐश को कि जो कुछ बैकएंड पे बेसिकली चल रहा है, जो कुछ बैकएंड पे हुआ है, उतना सब कुछ होने के बावजूद वो बहुत ट्रांसपेरेंसी से हमारे साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट बात मिस्टर ऐश ने कल कही है, हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। मिस्टर ऐश ने कहा है कि ऑन पैसिव के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मार्केट में सुनने के लिए मिल रही हैं, बहुत सारी मतलब कुछ अच्छी बुरी जो भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में सुनने के लिए मिल रही हैं। बट आपको किसी की बात को सुनना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो और कोई जानकारी लेना चाहते हो तो सिर्फ मुझसे सुनना है। मैं जो कहता हूँ वही चीज़ जो है वो सच है, वही रियलिटी है। तो ये बहुत शानदार मैसेज है मिस्टर ऐश का हम सभी के लिए कि जो कुछ भी इधर उधर से आपको सुनने के लिए मिल रहा है, बहुत सारे लोग मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर भी बहुत सारे कमेंट करते हैं कि कंपनी भाग गई, कंपनी ऐसा हो गया, हैदराबाद में ये हो रहा है। उस चीज़ को भी मिस्टर ऐश ने एड्रेस किया कि हैदराबाद में एम्प्लॉयज़ का जो आपको न्यूज़ देखने के लिए मिला था, इट वाज़ बाय डिज़ाइन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मिस्टर ऐश मतलब एविडेंसेस के साथ और जैसे ही ये सारी चीज़ें ऑफिशियली सेटल्ड हो जाती है तो हमारे साथ आके पूरी चीज़ों को वो डिटेल में शेयर करेंगे। बट एक्चुअली हो ये रहा था कि बैकएंड से जो जो चीज़ें मिस्टर ऐश डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, वहाँ पे मतलब बहुत सारी पोजीशंस कंपनी में होती हैं, मैनेजर लेवल की होती है और मैनेजमेंट लेवल की जो पोजीशंस होती हैं, तो वो मिस्टर ऐश डायरेक्ट अपने एम्प्लॉइज से इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे और मैनेजमेंट लेवल से जो किस चीज़ें उन्हें बताई जा रही थी बैकएंड पे वैसा जो चीज़ें तैयार होनी चाहिए थी वो नहीं थी। और इसके पीछे बहुत सारी वजह है जिसको मिस्टर ऐश बताएंगे आने वाले टाइम में। बट फिलहाल हमें इतना समझना है कि बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी और जैसा जैसा मिस्टर ऐश को बताया जा रहा था वैसा बैकएंड पे जो हम चाहते थे या मिस्टर ऐश चाहते थे या जो हमारे सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड था वो चीज़ें बैकएंड पे उस तरीके से रेडी नहीं हुई थी। और इसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार थे जिनको मतलब ऑलरेडी मतलब बिठा दिया गया है, बाहर भी निकाल दिया गया है, बाहर निकालने की जहाँ पे ज़रूरत थी। और अब मिस्टर ऐश जो है वो डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ। और जो कुछ भी उन्हें फीडबैक चाहिए या जो कुछ भी प्रोग्रेस होने चाहिए हमारे काम में, वो सारी चीज़ें अब वो डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो है उनसे फीडबैक ले रहे हैं और उनसे वो डायरेक्टली अब काम करवा रहे हैं। पहले ऐसा था कि मैनेजमेंट लेवल के थ्रू बात होती थी और मैनेजमेंट लेवल को जो थी वो वही फीडबैक देते थे मिस्टर ऐश को। और मिस्टर ऐश को मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो बताई नहीं गई और हालांकि उन्हें ये बताया गया कि भाई सब चीज़ें रेडी हैं। और जब बैकएंड पे हम उसको एक्चुअली पूरी दुनिया के सामने लेकर आना चाहते थे तो वो वैसे नहीं था जैसे होना चाहिए था। एनीवे मिस्टर ऐश ने ये कहा कि ये थोड़ा सा कठिन दौर चल रहा था कंपनी के लिए और अब वो पास्ट हो चुका है, हम उससे बाहर आ चुके हैं। हमें मतलब उन्होंने एक एग्जांपल देकर समझाया भी कि भैया जब तक हमारी बीमारी डायग्नोज नहीं होती है ना तब तक वो ट्रीटमेंट हम उसका नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जब मिस्टर ऐश ने देखा कि चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी होनी चाहिए और वो जो प्रोमिस हमारे साथ हम लोगों के साथ आपके साथ ऑलरेडी आके कर चुके हैं और चीज़ें उस लेवल से तैयार नहीं हुई है, तो फिर उन्होंने उस बीमारी को ढूंढा कि बेसिकली बीमारी कहाँ थी। और इस सिस्टम में जो जो लोग बीमार थे, चाहे वो लालच की वजह से या चाहे बहुत सारी वजह है, वो मिस्टर आयुष पर्सनली शेयर करेंगे, अभी मालूम नहीं हमें। ठीक है, बट चीज़ें वैसी नहीं हो रही थी जैसे होनी चाहिए थी, तो उन्होंने बीमारी को ढूंढ लिया है, उसका इलाज भी शुरू कर दिया है और हम बेटर तरीके से रिकवर भी कर रहे हैं। इसीलिए आज के टॉपिक में मैंने बैकएंड पे डाला था कि हम एक बेहतर वापसी जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और मिस्टर ऐश ने ये भी कहा कि अब हम 6 महीने नहीं लेने वाले हैं कि भी अब 6 महीने और लेंगे, साल भर और लेंगे। ठीक है, अभी कंप्लीट डिटेल्स मिस्टर ऐश हमारे साथ जानबूझ के शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह का मिस्टर ऐश ने कहा कि हम विक्टिम बने, यहाँ पे हम शिकार हुए और वो शिकार हुए भरोसा करने का।
ठीक है? तो मिस्टर ऐश ने कहा कि एज़ ऑफ नाउ मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, मैं आप पे भी भरोसा नहीं करता। हाँ, मतलब जो भी वहाँ मौजूद थे उन सबको भी कहा कि मैंने विश्वास करना छोड़ दिया है, क्योंकि अगर मैं विश्वास करता रहूँगा और धोखा खाता रहूँगा, तो मेरा नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला जाएगा कि ये एक सबसे बड़ा इडियट है इस धरती का, बार-बार धोखा खाने के बावजूद भी लोगों पे विश्वास करता है। तो अब मैंने विश्वास करना लोगों पर छोड़ दिया है और सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में ले ली है, और जो कुछ भी अभी घटनाएँ आपको देखने के लिए मिल रही हैं बैक एंड पे या सुनने के लिए मिल रही हैं, दे आर बाय डिज़ाइन, ठीक है? मतलब ये ऐसा नहीं है कि हैदराबाद वाली घटना आपको सुनने के लिए मिली, या फिर और कोई यहाँ से चला गया एम्प्लॉय छोड़ के, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये सब चीज़ें जो दिख रही हैं ये बाय डिज़ाइन है, ठीक है? ये सभी लोग ज़िम्मेदार थे वहाँ पे इन सभी मिसहैप के लिए, और अब जब उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाइयाँ होने वाली हैं, तो उससे बचने के लिए वो रास्ता ढूँढ रहे हैं, और रास्ता सिर्फ़ एक है कि जब मतलब कॉम्पिटिशन ना किया जाए ना, तो बदनामी की जाए। तो वही वो बैक एंड पे कर रहे हैं। इसीलिए मिस्टर ऐश ने कहा कि जो कुछ भी अपडेट्स लेनी है, वो डायरेक्टली आप मुझसे लेंगे, और मैं जो कहूँगा वही कंपनी में हो रहा है। बाकी आप पे किसी पे भी आपको विश्वास करके आगे चलना नहीं है। तो जिस तरीके से मिस्टर ऐश कल हमें एड्रेस कर रहे थे, और जिस तरीके से बाकी हमारी इंडियन जो लीडर्स की कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद थी, बहुत दिग्गज दिग्गज लीडर्स वहाँ मौजूद थे। हम चमचागिरी करते नहीं है, इसलिए हमारा नंबर वहाँ लगता नहीं है, ठीक है? नहीं तो किसी दिन हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलती वहाँ जाकर बात करने की। बट यस, वी आर हम जो हैं ऑन पैसिव के सच्चे सिपाही हैं, और बैक एंड से हम अपना काम कर रहे हैं। तो जो मैटर करता है ना, यहाँ पे मैटर करता है कि क्या चल रहा है बैक एंड पे, किस तरीके से चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उनको डिटेल में हमारे साथ तो अभी मिस्टर ऐश नहीं शेयर करेंगे, बट जब इन चीज़ों से हम बाहर आ जाएंगे, वो डिटेल्स हमारे साथ शेयर करेंगे, तो हम सबको मालूम चलेगा कि एक्चुअली क्या हुआ था बैक एंड पे। और मतलब मिस्टर ऐश ने कहा कि हम ये मान के चल रहे थे कि हम सीधे रास्ते से जा रहे हैं, और अगर हम उसी तरीके से चलते रहते, तो हमारा मतलब जो जहाज़ था ना, ये इसका डूबना निश्चित था। तो ये समय से ऊपर वाले का मतलब आशीर्वाद रहा, भगवान का, गॉड का, कि उन्हें समय से ये चीज़ों को उन्होंने भांप लिया, और जब समय से इन चीज़ों को भांप लिया, समय से बीमारी को भांप लिया कि यह सम एक तगड़ी बीमारी से यहाँ पे ग्रसित है, और अगर हम उसी हिसाब से आगे जाते तो हमें नुकसान होता। तो चीज़ें मिस्टर ऐश ने कहा कि हमें अगर किसी डेस्टिनी पे जाना है, हमें किसी मंजिल पर जाना है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम वहाँ पर सेफली पहुँचे, बेशक लेट पहुँचे, ठीक है? तो वही यहाँ पर हो रहा है। ऑन पैसिव में हम चीज़ों को डिले होते हुए देख रहे हैं। ये डिले मिस्टर ऐश की तरफ से नहीं हुए हैं। ये डिले जो पूरा ये सिस्टम जो हमारे एम्प्लॉइज़ थे, या बाकी जो पूरा का पूरा ये सिस्टम था, या एडब्ल्यूएस के सिस्टम में कहीं कुछ इश्यूज़ थे, ठीक है? मिस्टर ऐश ने साफ शब्दों में कहा है कि जितने हमारे दुश्मन मौजूद थे ना, मतलब हमें लगता था हमारे दुश्मन आज 2, 4, 5, 10 हैं, तो अब वो मतलब दुगने होते जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि कोई भी जो है इस इंडस्ट्री में चाहता नहीं है कि जो मिस्टर ऐश करने जा रहे हैं उसमें वो सक्सेसफुल हों, और इसलिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। बट संदेश ये है मिस्टर ऐश का कि सब चीज़ें बिल्कुल इंटैक्ट हैं, कोई किसी तरीके का घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ चीज़ें आपको सुनने के लिए मार्केट में मिल रही हैं, दे आर ऑल बाय डिज़ाइन, ठीक है? क्योंकि जब बीमारी का पता लग जाता है, जब उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो वो जो गंदे बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो थोड़ा सा मतलब वो बोलते हैं दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो वही फड़फड़ाहट आपको देखने के लिए मिल रही है। और नो डाउट कुछ दिक्कतें थी कंपनी में, और उन दिक्कतों को स्पॉट आउट कर लिया गया है, उन दिक्कतों को नोटिस कर लिया गया है, और अब मिस्टर ऐश डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने सारे एम्प्लॉइज़ के साथ, और उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि जो कुछ चीज़ें अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, हम उन्हें निकाल चुके हैं यहाँ से। तो उस वजह से बहुत सारी मॉडिफिकेशन बैक एंड पे करना ज़रूरी है, क्योंकि जो डिटेल जो जानकारी है वो अपने साथ लेकर जा चुके हैं, उसको वो कहीं भी शेयर करके हमें मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। बेसिकली हमें इस दौर पे ये समझना होगा कि वी आर इन सेफ हैंड, एंड बाय द वे मिस्टर ऐश ने ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहा कि ऑन पैसिव इज हियर टू स्टे। ऑन पैसिव कहीं जाने वाला नहीं है। ऑन पैसिव उन कंपनियों की तरह नहीं है कि भैया कुछ दिक्कतें आई, कुछ परेशानियां आई, या कुछ ऐसा हुआ, या जो कुछ भी, क्योंकि उनका मकसद वैसा नहीं होता। हमारा मिशन और विजन बड़ा है, इसलिए दिक्कतें तो आएंगी और भविष्य में भी आएंगी, बट हमारे साथ उस दिक्कतों से लड़ने का हमारे पास जज्बा है, एंड वी आर इन सेफ हैंड्स। हमने अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर लिया है। हम 100% सेफ है ये नहीं कह सकते, लेकिन अपनी तरफ से हम जो कदम
उठा सकते थे वो हमने उठा लिए हैं, बीमारी इसको डायग्नोज कर लिया गया है और अब उसका ट्रीटमेंट जो है बेटर तरीके से बैक एंड पे चल रहा है। और जब वो ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा तो मिस्टर ऐश ने कहा आई एम गोना इम्प्रेस यू, मैं आप सभी को इम्प्रेस करने वाला हूँ। तो ये थी शानदार अपडेट्स 360 की, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई। हमारे इंडियन कम्युनिटी लीडर्स ने उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर जो है वहाँ पर पार्टिसिपेट किया और मिस्टर ऐश को बताया कि हम उनके साथ हैं। तो स्टे पॉजिटिव, यही संदेश है मिस्टर ऐश का। और दूसरा, मिस्टर ऐश के सिवा आपको कोई भी किसी की भी बात सुनने की, मानने की, जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी आप अपडेट्स लेना चाहते हैं, प्रोग्रेस लेना चाहते हैं, कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, वो मिस्टर ऐश ही आपको बताएंगे। यहाँ पे मिस्टर ऐश ने लास्ट वाले वेबिनार में कहा भी था कि भैया यहाँ पे बहुत सारा ड्रामा भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट डोंट यू वरी, एवरीथिंग इज इन सेफ हैंड्स। और यस, हम सब लोग जीतने जा रहे हैं और बहुत शानदार हम यहाँ से जो है वापसी करने वाले हैं। और उस वापसी के बाद जो भी अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना लोग, वो क्रिटिसिज्म अच्छा होता है। हमारे तो हिंदी में कहावत है कि निंदक नीरे राखी है ना। तो क्रिटिसिज्म अच्छा है। क्रिटिसाइज करने वालों को, बुरा बोलने वालों को, या जो विश्वास नहीं रख पा रहे हैं, सबको अपना अपना रोल अदा करने दीजिए, क्योंकि टफ टाइम जो होता है वही करेक्टर रिवील करता है और वही सब चीज़ें यहाँ पर हो रही है। एनीवे, ज़्यादा लंबा नहीं हम अपडेट्स को लेंगे। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। डिटेल्ड अपडेट मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपसे फिर से शेयर करूंगा। फिलहाल आप सभी से गुजारिश रहेगी कि आप ओपी इनक्रेडिबल इंडिया पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वी आर सो रेडी टू विन इट।